कुछ वर्ष पहले तक सोनभद्र और बुंदेलखंड की दशा एक जैसी थी। दोनों ही क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से समृद्ध रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को अभाव का सामना करना पड़ता था, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। यहाँ की चर्चा केवल जल संकट के कारण हुआ करती थी, और लेकिन विगत 6 वर्षों में यहाँ की स्थिति बदली है। केंद्र के सहयोग से योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य योजनाएं बनाई, उनके क्रियान्वयन से अब यहाँ की चर्चा एक सकारात्मक रूप में होने लगी है। विकास की मुख्य धारा में अब बुंदेलखंड की तरह सोनभद्र भी शामिल हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोनभद्र यात्रा से ये बात एक बार फिर उजागर हुई है। कुछ बातें तो यहाँ पे ऐसी हुई हैं जिनकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। किसी के कल्पना में ये आया नहीं होगा कि सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज बनेगा, एयरपोर्ट का विस्तार होगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई जाएंगी। ये सब कार्य हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की समीक्षा की और उनका निरीक्षण भी किया। समय सीमा पर तय पूरा करने का ये एक उन्होंने निर्देश भी जारी किया। इसी तरह यहाँ पे जो विशेष उपज है वनवासी क्षेत्रों में, वहाँ पे महुआ चिरौंजी की जो उपज है उसको यहाँ के वनवासी लोगों को उसको बीनने तक से रोका जाता था। वर्तमान सरकार ने केवल उनको वनवासियों को ये बीनने की अनुमति भी प्रदान की है, और इसके साथ ही एक जिला प्रशासन एक सर्वे करेगा और इस सर्वे के आधार पर चिरौंजी के बीज वहाँ पे डाले जाएंगे, जिससे उसका उत्पादन बढ़ेगा और इसका लाभ सीधे वनवासियों को होगा। यानी ये बुंदेलखंड में भी जैसे पानी के अभाव में जो फसल उपज होती थी उस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, तो यही स्थिति यहाँ पे सोनभद्र में थी। ऐसी उपज को ध्यान दिया गया वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, जिससे उपज भी ज़्यादा हो, किसानों को और वनवासियों को उसका फ़ायदा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी यात्रा के दौरान 414 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, और यह भी बताया कि यहाँ पे कृषि और जो भी वनवासी उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहन देने का कार्य होगा, और इसके अंतर्गत उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास किया है, और इसका सीधा लाभ यहाँ के वनवासी और किसानों को होगा। वनवासी और किसानों को यहाँ पे उपज के बढ़ाने का अनेक कार्यक्रम भी लागू किए गए हैं, इसको भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हर घर नल का सपना कभी यहाँ संभव नहीं था, कभी लोग इसके बारे में सोच नहीं सकते थे। जल संकट का यहाँ पे एक स्थायी समस्या बन गया था। अब मिर्ज़ापुर के साथ ही सोनभद्र में हर घर नल से सपना का जो सपना था वो साकार हो रहा है। 1 लाख वनवासी परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया, 4 लाख से अधिक गरीब परिवारों को शौचालय का निर्माण करके दिया गया। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ ATM लगाए जा रहे हैं, और अनेक जो कार्य वनवासियों के हित में हो रहे हैं उनका भी उल्लेख किया गया। यहाँ पे जो वनवासी हैं उनको पट्टा दिया जाएगा, आवंटन होगा उसका, और 11,000 वनवासी परिवारों को कैंप लगाकर यहाँ पे पट्टा दिया जाएगा, उनको अधिकार दिया जाएगा, उनका जीवन जो है वो सुगम होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। इस दिशा में भी अनेक कार्य जो है वर्तमान सरकार कर रही है। ये कह सकते हैं कि ये जो समृद्ध क्षेत्र है ये अनेक दृष्टि से यहाँ पे लोगों को रोजगार का और टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पे विकास का जो संभावना है उसको इस सरकार ने पहचाना है और उस दिशा में ये लगातार कार्य कर रही है। उसमें मिर्ज़ापुर के भी क्षेत्र शामिल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे माने जाते हैं, समृद्ध हैं। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसको इस रूप में विकसित करने की जो योजना है पहले कभी बनाई नहीं गई। ये अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस दिशा में बड़ी गंभीरता से प्रयास कर रही है और अनेक योजनाएं साकार भी हो रही हैं, अनेक योजनाओं पे कार्य चल रहा है और आने वाले कुछ समय में देखा जाएगा कि विकास की मुख्य धारा में ये सोनभद्र जनपद भी शामिल होगा। और इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ के वनवासी समुदाय को एक नया
आधुनिक जीवन मिलेगा, उनको जीवन यापन की सुविधा मिलेगी।